हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। जो भी फ्रेजेज आई हुई हैं, फ्रेजेज जैसे कि सेटअप, डील विद, ये सब फ्रेज होती हैं। डील विद मीन होता है हैंडल करना, ठीक। सेटअप मीन्स होता है स्थापित करना। जो इस तरीके की फ्रेजेज आई हुई हैं उनकी मीनिंग, ठीक, और साथ साथ जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो हैं इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट वीडियो। एंटी डस्ट ड्राइव लॉन्च्ड 2 days बिफोर शेड्यूल। जो एंटी, देखिए एंटी वर्ड जो है, एंटी कहते हैं किसी के खिलाफ होना, लेकिन वो मेरे एंटी है, मतलब वो मेरे विरोध में है। तो एंटी का मीनिंग हो जाएगा अपोजिट होना, किसी के विरोध विरोध में होना। दूसरा हो जाएगा अगेंस्ट, मतलब किसी के विरुद्ध होना। तो एंटी डस्ट, डस्ट के खिलाफ। ड्राइव मीन्स होता है, एक तो होता है बाइक चलाना या कार चलाना, कार ड्राइव किया जाता है, बाइक ड्राइव की जाती है, ठीक। मिल और दूसरी इसकी मीनिंग होती है कैंपेन। कैंपेन मीन्स होता है अभियान, कैंपेन मीन्स अभियान। तो एंटी डस्ट ड्राइव वाज जो है यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्यों? क्योंकि जो कैंपेन है, अभियान जो है वो लॉन्च किया जाएगा या तो मिनिस्टर के द्वारा, या चीफ मिनिस्टर, या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मतलब जो कोई ऑफिशियल होगा, ठीक, वो लॉन्च कर सकता है कोई अभियान को, तो या कोई मिनिस्टर या कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर। तो इसी तरीके से लिखा गया एंटी डस्ट ड्राइव। अब ये क्या है, अभियान को लॉन्च किया जाएगा दूसरे पर्सन के द्वारा, ठीक। इसीलिए यहाँ पर वाज हेल्पिंग वर्ब आएगी। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है वाज लॉन्च्ड। तो एंटी डस्ट ड्राइव जो है उसे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च मीन्स स्टार्ट किया जाना, कोई चीज़ स्टार्ट करना, या इसी का सिनोनिम हो जाएगा अनवील करना, मतलब उसका उद्घाटन करना। तो एंटी डस्ट ड्राइव लॉन्च्ड 2 days बिफोर, 2 दिन पहले शेड्यूल। जो शेड्यूल था, मतलब कि अगर लॉन्च करना था, मान लीजिए कि 1 नवंबर को, उससे 2 दिन पहले लॉन्च कर दिया है। तो शेड्यूल क्या था, 1 नवंबर को लॉन्च करने का, और लॉन्च कर दिया 2 दिन पहले। तो यही बात लिखी गई 2 days बिफोर, 2 दिन पहले लॉन्च कर दिया गया शेड्यूल। शेड्यूल मीन्स एक निश्चित डेट फिक्स कर देना उस दिन के लिए। अब इसमें देखेंगे ग्रामर। एंटी डस्ट ड्राइव ये हमारा कंपाउंड नाउन है, ठीक। एंटी डस्ट ड्राइव जो है वो हमारा कंपाउंड नाउन है। वाज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लॉन्च्ड जो होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक। लॉन्च मीन्स कोई चीज़ स्टार्ट करना, बिगिन करना। बिगिन जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्टार्ट करना, बिगिन करना, ठीक। तो ये कमेंस करना, ये सब सिनोनिम हो जाएंगे लॉन्च करना या अनवील करना। लास्ट यहाँ पर मेन वर्ब है 2 days बिफोर। टू यहाँ पर देखिए, टू जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, और डेज जो है वो नाउन होता है। बिफोर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन होता है, और शेड्यूल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। तो एंटी डस्ट ड्राइव वाज लॉन्च 2 days बिफोर। बिफोर जो है प्रीपोजिशन है, बिफोर मीन्स होता है के पहले, और बिफोर का सिनोनिम होता है अहेड ऑफ। बिफोर का सिनोनिम होता है अहेड ऑफ, मतलब किसी चीज़ के पहले। तो शेड्यूल से पहले 2 दिन लॉन्च कर दिया है। हैव डायरेक्टेड ऑफिशियल्स, ठीक, टू इंश्योर। डायरेक्ट मतलब जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, उन्हें निर्देश दिए गए हैं। डायरेक्टेड जो है यहाँ पर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, मतलब मेन वर्ब जो है वो डायरेक्टेड है। यहाँ पर मेन वर्ब है, हैव जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। हैव डायरेक्टेड ऑफिशियल्स, जो अधिकारीगण हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं। टू इंश्योर, इंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करना, ये सुनिश्चित करें दैट कि वाटर इज स्प्रेड। देखिए दैट जो है यहाँ पर एज अ कंजंक्शन आया हुआ है, दैट जो है वो कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। टू इंश्योर दैट कि वाटर इज स्प्रेड। देखिए स्प्रे मीन्स होता है छिड़कना, स्प्रे मीन्स होता है छिड़कना। वाटर इज स्प्रेड, जो पानी है वो छिड़का जाएगा। ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार। ट्वाइस मीन्स 2 बार, ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार। इन द 13 पोल्यूशन हॉट स्पॉट्स, जो 13 पोल्यूशन, जहाँ पर हॉट स्पॉट क्या होते हैं, ये केंद्र बिंदु मान लीजिए हैं, ठीक। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, और इसी के मतलब ये मान लीजिए कि यहाँ पर धूल वाला कोई क्षेत्र है, अब उसके आसपास का जो एरिया है वो क्या है, ये हॉट स्पॉट है। तो 13 पोल्यूशन हॉट स्पॉट, जहाँ पर 13 जगहों पर जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन है, उन स्थानों पर ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 बार छिड़काई होगी, पानी की स्प्रे किया जाएगा। शेष ऐसा कहा है इन्वायरमेंट मिनिस्टर, ऐसा हमारे मतलब इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने कहा है। हमारे मिनिस्टर जो यूपी के हैं वो कोई दूसरा होगा इन्वायरमेंट मिनिस्टर। द डेवलपमेंट कम्स अ डे आफ्टर, कम्स अ डे आफ्टर जो होती है ये फ्रेज होती है, ठीक। दिल्ली रजिस्टर्ड पुअर एयर क्वालिटी, जो डेवलपमेंट हुआ है, मतलब कि जो ये पानी स्प्रे करने का डेवलपमेंट जो घटना हुई है, मतलब स्टार्ट हुआ है, ठीक, वो डेवलपमेंट है। कम्स अ डे आफ्टर, वो एक दिन बाद आई है। कब? जब दिल्ली रजिस्टर्ड, जब दिल्ली ने दर्ज किया है, रजिस्टर्ड मीन्स होता है दर्ज करना। पुअर एयर क्वालिटी, जब दिल्ली ने पुअर एयर क्वालिटी दर्ज की है, मतलब दिल्ली में जब ये दर्ज किया गया कि जो एयर क्वालिटी है दिल्ली की वो बहुत ही पुअर है। पुअर मीन्स बहुत ही खराब है, इसका सिनोनिम हो जाएगा बेड। बेड भी ना कहें तो वर्स हो जाएगा। पुअर मीन्स बेड में खराब है या वर्स है। तो उसके बाद जो है ये डेवलपमेंट हुई है। हैव जो है, हैव डायरेक्टेड, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, मतलब सेंटेंस जो है प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। मतलब टेंस अगर हम देखें यहाँ पर तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स को निर्देश दिए गए हैं, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के मंत्रियों के द्वारा। टू इंश्योर, इंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करना, तो यहाँ पर डायरेक्टेड मेन वर्ब है। ऑफिशियल्स जो है वो नाउन है, टू जो है टू इंश्योर जो है इन्फिनिटिव है, इंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करना, ठीक। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, वाटर जो है वो नाउन है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, स्प्रेड जो है वो मेन वर्ब है। देखिए इज के बाद यहाँ पर मेन वर्ब आई हुई है स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स होता है छिड़काव करना। अब देखिए पानी का छिड़काव दूसरे व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा, इसीलिए जो है वाटर इज स्प्रेड जो है ये पस्सिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है। वाटर इज स्प्रेड ट्वाइस अ डे, दिन में, एक दिन में, ट्वाइस अ डे मतलब एक दिन में 2 बार छिड़काव होगा। इन द 13 पोल्यूशन हॉट स्पॉट, जो पोल्यूशन से मतलब जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है उन हॉट स्पॉट्स पर मतलब कुछ क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया जाता है। मान लीजिए पूरी दिल्ली है, अब इसमें यहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन है, यहाँ पर है, तो क्या ये हॉट स्पॉट है, 13 पोल्यूशन हॉट स्पॉट पर दिन में 2 बार छिड़काई होगी। शेष इन्वायरमेंट मिनिस्टर, ऐसा जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है। द, ठीक, शेष जो है वो इन्वायरमेंट मिनिस्टर जी के लिए मेन वर्ब है, ठीक। स्पेड यहाँ पर स्पेड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, ट्वाइस जो है एडजेक्टिव है, आर्टिकल ए जो है वो डे के लिए आया हुआ, क्योंकि डे भी होता है और डेज भी होता है। डे जो है अगर, ठीक, तो इसे विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता है, ठीक, द इंडिपेंडेंस डे लिखा जाता है, ठीक। तो डे के लिए वो वहाँ पर द आ रहा होता है, यहाँ पर क्योंकि डे लिखा हुआ सिंगुलर है इसीलिए आर्टिकल ए आया हुआ है। ट्वाइस अ दिन में एक, मतलब दिन, एक दिन में 2 बार। इन जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है। 13 पोल्यूशन हॉट स्पॉट, 13 पोल्यूशन हॉट स्पॉट है, 13 एडजेक्टिव है। पोल्यूशन हॉट स्पॉट जो है कंपाउंड नाउन है। शेष जो है वो मिनिस्टर जी के लिए मेन वर्ब है। द आर्टिकल है। डेवलपमेंट जो है यहाँ पर नाउन है। द डेवलपमेंट्स कम्स अ डे आफ्टर, मतलब जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो घटनाएं हुई हैं, जो पानी का छिड़काव करना स्टार्ट हुआ है वो एक दिन बाद हुआ है। कब? जब दिल्ली रजिस्टर, जब दिल्ली ने रजिस्टर किया है, ठीक, मतलब दिल्ली की सरकार ने दर्ज किया है। रजिस्टर मीन्स होता है दर्ज करना। पुअर एयर क्वालिटी, जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर है, मतलब बहुत ही खराब है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। डेवलपमेंट के लिए मेन वर्ब जो है वो कम से कम, डे आफ्टर, ये पूरी फ्रेज होती है एक दिन बाद। दिल्ली जो है यहाँ पर नाउन है। रजिस्टर्ड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का दिल्ली के लिए एडजेक्टिव है। पुअर एयर क्वालिटी, पुअर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पुअर मीन्स खराब, मतलब बेड जो है पुअर एडजेक्टिव है। एयर क्वालिटी जो है वो फिर से नाउन है। द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट मतलब दिल्ली की सरकार की बात की गई है यहाँ पर। द दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च, दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो हमारा डेफिनेट है कि दिल्ली गवर्नमेंट की बात की गई। द आर्टिकल है। द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट जो है ये कंपाउंड नाउन है। द दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च्ड, लॉन्च्ड जो है वो मेन वर्ब है यहाँ पर। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ मंथ लॉन्ग एंटी डस्ट कैंपेन। अ मंथ लॉन्ग मतलब एक महीने चलने वाला, अ मंथ लॉन्ग होता है एक महीने चलने वाला, एंटी डस्ट, डस्ट के खिलाफ, ठीक, कैंपेन को लॉन्च किया है। ऑन सैटरडे, शनिवार को, मतलब कि कल की बात की जा रही। 2 डेज अहेड ऑफ इट्स शेड्यूल, जो दिल्ली का शेड्यूल था मतलब पानी छिड़काव करने का वो 2 दिन बाद का था, लेकिन उससे पहले। अहेड ऑफ मीन्स होता है बिफोर। अभी आपको हेडिंग में हमने बताया कि अहेड ऑफ का सिनोनिम होता है बिफोर। अहेड ऑफ, 2 डेज अहेड ऑफ इट्स शेड्यूल, जो शेड्यूल था उससे 2 दिन पहले ही ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट की बात की गई है। लॉन्च्ड जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के लिए मेन वर्ब है। द दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ मंथ लॉन्ग एंटी डस्ट कैंपेन। आर्टिकल ए जो है, ठीक, आर्टिकल ए जो है वो कैंपेन के लिए है, ठीक। लॉन्च्ड अ मंथ लॉन्ग, एक महीने लंबा, ठीक। आर्टिकल ए जो है वो कैंपेन के लिए है। मंथ लॉन्ग जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। एंटी डस्ट ये भी हमारा एडजेक्टिव है। और कैंपेन की विशेषता होता है, कैंपेन जो है वो कैसा है, एंटी डस्ट है, और एंटी डस्ट है और साथ साथ वो मंथ लॉन्ग, एक महीना चलने वाला कैंपेन है। कैंपेन माने अभियान किसी चीज़ के खिलाफ, ठीक। कैंपेन जो है वो एंटी डस्ट के खिलाफ है। टू यहाँ पर एडजेक्टिव है। डेज जो है नाउन है। अहेड ऑफ प्रीपोजिशन है। इट्स जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इट्स जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। शेड्यूल जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अ टोटल ऑफ 82 रोड, देखिए ये पूरी फ्रेज होती है। अ टोटल ऑफ, अ टोटल ऑफ मीन्स कुल जितने हैं उतने। अ टोटल ऑफ 82 रोड स्वीपिंग मशीन्स, जो 82, अ टोटल, टोटल मतलब जितनी हैं उतनी सारी। अ टोटल ऑफ 82, 82 मीन्स कुल, मतलब 82 जो हैं वो कुल हैं। 82 रोड स्वीपिंग मशीन, स्वीपिंग जो झाड़ू लगाती पोछा करती है वो वाली, मतलब झाड़ू लगाने वाली मशीन जो हैं। 82 रोड स्वीपिंग मशीन्स, 530 वाटर स्प्रिंकल्स, 530 जो है वाटर छिड़काव करने के लिए हैं। एंड 258 एंटी स्मोक गन्स, जो कोहरा आ रहा है, स्मोक मीन्स होता है कोहरा, और एंटी मीन्स कोहरे के जो खिलाफ स्मोक करते हैं, मतलब कोहरे को कम करते हैं, जो धुंध होती है इसे कहते हैं, उसे कम करती है। गन्स हैव बीन डिप्लॉयड अक्रॉस द सिटी, देखिए हैव बीन डिप्लॉयड अक्रॉस द सिटी, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। हैव बीन डिप्लॉयड अक्रॉस द सिटी, पूरी सिटी में जो है वो डिप्लॉय कर दी गई है। देखिए डिप्लॉय मीन्स होता है तैनात कर देना, ठीक। डिप्लॉय मीन्स होता है तैनात कर देना। मेनली जो है वो मिलिट्री या पुलिस के जो पर्सनल्स होते हैं, ठीक, जो पुलिस के जो पर्सनल हैं उनके लिए डिप्लॉय वर्ब यूज की जाती है। हैव बीन डिप्लॉयड अक्रॉस द सिटी, पूरे सिटी में, मतलब पूरी दिल्ली में। एज पार्ट ऑफ द कैंपेन, एज जो है वो प्रीपोजिशन भी होता है और एज जो है वो हमारा कंजंक्शन भी होता है। तो एज यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ। एज जो ये तैनात की गई है मशीन्स, पार्ट ऑफ द कैंपेन, जो अभियान चल रहा है उसका हिस्से के रूप में इन्हें तैनात किया गया है।
आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और जिन लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए वो इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और से वहाँ पर आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद इसी आर्टिकल को खुद से 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए। जिस तरीके से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेंटेंस को तोड़ रहे हैं, खुद से भी तोड़ने की कोशिश करिए। ये आपकी हेल्प करेगा क्लोज टेस्ट में, पहली बात, ठीक। अगर आप सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में, रीअरेंजमेंट में, ये सब हेल्प करेंगे। अ टोटल ऑफ, ये पूरी फ्रेज होती है, टोटल में कुल जितने हैं। और इसके बाद अ टोटल ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, ठीक, वो नाउन आएगा प्लूरल फॉर्म में। और इसके साथ हमेशा अ टोटल ऑफ के बाद हमेशा नाउन जो आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, काउंटेबल आएगा। तो कुल जो है 82 रोड स्वीपिंग मशीन्स हैं, 530 वाटर स्प्रिंकल्स हैं एंड 258 जो है स्मोक गन्स हैं हैव बीन डिप्लॉयड। ये जो मशीन्स हैं ना, वो सब जितनी भी ये मशीन्स हैं, 82 रोड स्वीपिंग मशीन, 530 वाटर स्प्रिंकल्स और 258 जो है वो एंटी स्मोक गन्स हैं, हैव बीन डिप्लॉयड। इन सब मशीन्स को जो है वो डिप्लॉय कर दिया गया है। डिप्लॉय मीन्स तैनात कर देना। अक्रॉस द सिटी, पूरे सिटी में, ठीक। तो हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल है। इतनी सारी मशीन्स की बात की जा रही है, मतलब की जा रही है। हैव बीन मशीन्स के लिए, मशीन्स कौन कौन है ये सब बताया गया है आगे। 530 वाटर स्प्रिंकल्स हैं और 200 एंटी स्मोक गन्स हैं। हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पसिव वॉइस में अक्रॉस प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, सिटी जो है वो नाउन है। अब हो सकता है कहीं कहीं मुझसे मतलब मिस्टेक हो सकती है कि हम एक सेंटेंस को 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं क्योंकि हम वीडियो को एडिट करना जानते नहीं हैं ज़्यादा, ठीक। तो वीडियो ज़्यादा हम एडिट कर नहीं पाते हैं, ज़्यादा हमें टेक्निकल नॉलेज जो है वो मुझे नहीं है। बट इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि वन गो में, मतलब एक बार में जो है वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो जाए। और जैसा रिकॉर्ड होता है वैसा ही हम अपलोड भी कर देते हैं क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट जैसा दिखेगा वैसा ही करेंगे। आप लोग सपोर्ट तो करते नहीं, ना ही कमेंट करते हैं। हैव बीन डिप्लॉयड, अक्रॉस जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, सिटी नाउन है, एज जो है प्रीपोजिशन है, पार्ट ऑफ कैंपेन, जो कैंपेन मतलब जो कैंपेन चलाया जा रहा है उसी के पार्ट मतलब उसी के हिस्से के रूप में, ठीक। एंटी स्मोक गन्स, एंटी डस्ट गन्स, सब ये क्या है, स्प्रिंकल्स हैं, ये सब तैनात कर दी गई हैं। एज जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। द डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट हुई है, द डेवलपमेंट कम्स अ डे आफ्टर, जो डेवलपमेंट हुई है वो एक दिन बाद हुई है। दिल्लीज एयर क्वालिटी इंडेक्स, दिल्ली की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, स्लिप्ड इनटू द पुअर कैटेगरी, वो पुअर कैटेगरी में स्लिप हो गई थी। मतलब पुअर कैटेगरी में दिल्ली की जो एयर है, वहाँ की एयर इतनी खराब हो गई थी, वो पुअर कैटेगरी में काउंट की जाती है। पुअर कैटेगरी। प्रमोटिंग द इन्फोर्समेंट, अब इसने प्रमोट किया है, प्रमोट मीन्स होता है इनकरेज करना, जो एयर क्वालिटी जब खराब हुई है, ठीक। प्रमोटिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ स्टेज फर्स्ट ऑफ द ग्रेडेड रिस्पॉन्स प्लान, जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है उसका, इन द नेशनल कैपिटल रीजन। सब जगह पे आप लोगों ने लिखा होगा एनसीआर, एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक। तो एनसीआर का फुल फॉर्म नेशनल कैपिटल रीजन है। अब देखिए सब जो मशीन्स तैनात की गई हैं वो कब तैनात की गई, जब दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो जब खराब देखी गई। द आर्टिकल है, डेवलपमेंट नाउन है, डेवलपमेंट के लिए यहाँ फ्रेज जो आई हुई है कम्स अ डे आफ्टर, ठीक। उसमें जो कम्स जो है, कम जो है वो मेन वर्ब है, उसमें यस लगा हुआ क्योंकि डेवलपमेंट सिंगुलर है। तो डेवलपमेंट कम्स अ डे आफ्टर, जो घटनाएं हुई मतलब घटना हुई है, पानी छिड़कने के लिए स्टार्टिंग जो हुई है वो एक दिन बाद मतलब ऐसा स्टार्ट हुआ है, ठीक। कम्स अ डे आफ्टर मतलब एक दिन बाद हुआ है। दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स है, AQI स्लिप्ड इनटू, वो क्या हो गई, स्लिप हो गई है, ठीक। तो AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसकी विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल से। स्लिप इनटू में होता है कहीं पर गिर जाना, मतलब इसे कहते हैं डाउन हो जाना या डिक्रीज हो जाना, ठीक। एयर क्वालिटी जो है वो डिक्रीज होकर के गिर गई। द पुअर कैटेगरी, वो पुअर कैटेगरी में स्लिप होकर के गिर गई। और स्लिप इनटू का सिनोनिम होता है फॉल इनटू, फॉल इनटू। तो पुअर कैटेगरी में वो पहुंच गई। प्रमोटिंग, जिसने प्रमोट किया है, जिसने कहा है गवर्नमेंट से, मतलब इनकरेज किया है गवर्नमेंट किया, द इन्फोर्समेंट ऑफ स्टेज फर्स्ट, जो मतलब कि एंटी डस्ट एंटी स्मोक जो कैंपेन चलाते हैं कि ताकि प्रदूषण ना हो वहाँ पर, उसका की जो पहली स्टेज है उसको इन्फोर्स करना, इन्फोर्समेंट लागू करने के लिए इसने प्रमोट कर दिया। ऑफ द, किसने, जब एयर क्वालिटी जो दिल्ली की वो पुअर कैटेगरी में पहुंच गई तब। ऑफ द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है उसको, उसका जो पहला चरण है उसको लागू करने के लिए, इन द नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द आर्टिकल है, डेवलपमेंट जो है यहाँ पर नाउन है, कम्स मेन वर्ब है, कम्स अ डे आफ्टर पूरी फ्रेज होती है। दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है यहाँ पर दिल्ली एयर क्वालिटी, दिल्ली की एयर क्वालिटी की बात की गई है। स्लिप इनटू जो है वो, स्लिप जो है यहाँ पर इंडेक्स के लिए जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। स्लिप इनटू है पूरी फ्रेज का मतलब फॉल इनटू मतलब गिर जाना। द आर्टिकल है, पुअर कैटेगरी जो है वो कंपाउंड नाउन है, पुअर एडजेक्टिव है, कैटेगरी जो है वो नाउन है। प्रमोटिंग, प्रमोटिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। द आर्टिकल है, इन्फोर्समेंट नाउन है, ऑफ रिपोजिशन है, स्टेज फर्स्ट जो है कंपाउंड नाउन है, ऑफ रिपोजिशन है। द आर्टिकल है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है कंपाउंड नाउन है, इन प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है, नेशनल कैपिटल रीजन जो है ये भी कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एस ऑफ 7 PM ऑन सैटरडे, जैसा कि कल शाम को 7 बजे मतलब 7 बजे शाम को, द एयर क्वालिटी रिमेन, जो एयर क्वालिटी है दिल्ली की वो बनी हुई थी, रिमेन मीन्स बनी हुई थी, पुअर वो खराब क्वालिटी में आती थी। एट 214 मतलब 214 पर आती थी। ये क्या है, मापक है। 0 से 50 क्या है, नॉर्मल है, ठीक। उससे ऊपर क्या है, मॉडरेट है। इस तरीके से मापक है ये। तो अ रीडिंग
बिटवीन 0 एंड 50, यही बताया गया है। जो 214 है वो पुअर कैटेगरी में आता है। रीडिंग बिटवीन, ये मापक है, मतलब स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर इतनी इतनी है एयर क्वालिटी तो इतनी इतनी मतलब इस तरीके की होगी। तो रीडिंग मतलब रीडिंग मीन्स जो मतलब रीडिंग ली गई, मतलब कि वहाँ पर जांच की गई। रीडिंग बिटवीन 0 एंड 50, जो रीडिंग है बिटवीन 0 और 50 के बीच में, ऑन द AQI, AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स पर, इज कंसीडर्ड, वो माना जाता है। जो रीडिंग ली गई है, मतलब मीटर की रीडिंग ली जाती है पता करने के लिए कितने पैसे आपने खर्च किए हैं, ठीक। तो उसी तरीके से इसकी भी रीडिंग ली गई है, मतलब कि उसका एनालिसिस की गई है। रीडिंग बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में, अगर 0 से 50 के बीच में है उसको माना जाता है। AQI इज कंसीडर्ड गुड, वो जो है 0 से 50 के बीच में अगर, ठीक, AQI है। AQI क्या है? ये हवा को मापने का मापक है। अगर मतलब पैमाना है। AQI अगर ज़्यादा है तो हवा जो है वो ख़राब है, अगर AQI कम है तो हवा जो है वो अच्छी है। तो ये सब मापने के तरीके हैं मेजर करने के। तो रीडिंग बिटवीन 0 एंड 50, जो रीडिंग है 0 से लेकर 50 के बीच में, ऑन द AQI, AQI की इज कंसीडर्ड, उसे माना जाता है गुड, वो अच्छी मानी जाती है। 51 एंड 100 सेटिस्फैक्ट्री, अगर 50 से ऊपर है, 51 से लेकर 100 के बीच में है तो वो मतलब संतुष्टि देने वाली है, सेटिस्फैक्ट्री है। एंड 101 एंड 200 मॉडरेट, अगर 101 से लेकर के 200 के बीच में है, ठीक, जो AQI है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, ठीक, अगर वो 0 से 50 है गुड है, 51 से 100 है फिर भी वो सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक। फिर 101 से 200 है वो मॉडरेट में आ जाती है। एंड 201 से 300 अगर है वो पुअर कैटेगरी में आती है, मतलब हवा जो है वो खराब है। 300 से 1 जो है, 301 से 400 जो है वो वेरी पुअर, वो बहुत ही खराब कैटेगरी में आते हैं। एंड 401 से लेके 500 तक जो है वो सीवियर कैटेगरी में आता है। तो ये कैटेगरी बताई गई है जो इंडेक्स बनाई जाती है, उसमें कैसे कैसे मापा जाता है। तो सबसे पहले गुड है अगर 0 से 50 है, फिर सेटिस्फैक्ट्री है, फिर मॉडरेट है, फिर पुअर है, फिर वेरी पुअर है, ठीक। और फिर उसके बाद सीवियर है, मतलब एकदम वहाँ से निकलने वाला है। अर्लियर इन द डे, डे की शुरुआत में, मतलब स्टार्टिंग में, अर्लियर इन द डे, डे की शुरुआत में, इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो पर्यावरण मंत्री हैं, गोपाल राय कंडक्टेड, गोपाल राय जी कहाँ के हैं? दिल्ली के हैं, ठीक। गोपाल राय जी कंडक्टेड, उन्होंने कंडक्ट किया सरप्राइज इंस्पेक्शन, एक औचक निरीक्षण होता है, औचक में बिना बताए चेक कर लेना, उसे कहते हैं सरप्राइज इंस्पेक्शन बोलते हैं। तो अर्लियर इन द डे, डे की स्टार्टिंग में, शुरुआत में, इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय जी, उनके लिए मेन वर्ब है कंडक्टेड, उन्होंने कंडक्ट किया सरप्राइज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में होता है जाँच, एक औचक निरीक्षण किया, जांच करना या निरीक्षण करना। इन वजीरपुर, वजीरपुर में उन्होंने औचक निरीक्षण किया, मतलब सरप्राइज बिना बताए जो है उन्होंने वहाँ की एयर को जो है चेक करवाया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ठीक, जिसे आइडेंटिफाई किया गया, जब उन्होंने निरीक्षण किया उसके बाद गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया, मतलब उसकी पहचान की, द गवर्नमेंट एज वन ऑफ द सिटीज़ पोल्यूशन हॉटस्पॉट, उनमें से जो हॉटस्पॉट्स हैं 13, उनमें से एक पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स के रूप में वजीरपुर को भी घोषित कर दिया। ही सेड, उन्होंने कहा, ही जो है वो मिनिस्टर जी के लिए प्रोनाउन आया हुआ, मिनिस्टर जी ने कहा, 3 मेजर फैक्टर्स वर काजिंग पोल्यूशन, 3 जो मेजर फैक्टर्स हैं, जो 3 मेजर फैक्टर्स हैं जिनके कारण जो है पोल्यूशन हो रहा है। ही सेड 3 मेजर फैक्टर्स, 3 मुख्य कारण हैं, वर काजिंग पोल्यूशन, जो पोल्यूशन करने का कारण बनते हैं। इन द एरिया, एरिया में इलीगल पार्किंग, जो इलीगल पार्किंग होती है वो कारण है। ट्रैफिक कंजेशन, जो ट्रैफिक जाम होता है, कंजेशन में होता है जाम होना। एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, और जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है मतलब कि बिल्डिंग्स बनती हैं, ये 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो हुआ है। डस्ट मिटिगेशन, देखिए मिटिगेट जो होती है, MITIGATE, मिटिगेट जो है वो वर्ब होती है और मिटिगेशन जो है वो नाउन है। डस्ट मिटिगेशन, डस्ट को कम करने का काम किया जा रहा है। द मिनिस्टर आस्क्ड ऑफिशियल्स, मिनिस्टर ने ऑफिशियल से कहा, फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट से कंसर्न, अब डिपार्टमेंट्स कौन? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है इनका, जिनका मंत्रालय है उसके अंतर्गत जो अधिकारी आते हैं उनसे कहा, कंसर्न टू, जो डिपार्टमेंट्स हैं, कंसर्न टू जो जुड़े हुए हैं, कंसर्न टू में होता है संबंधित होना, कंसर्न टू में जुड़े हुए हैं संबंधित होना। इंश्योर, कंसर्न में संबंधित होना, टू इंश्योर वो सुनिश्चित करें, दैट, दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। द मिनिस्टर, फिर से द आर्टिकल है, मिनिस्टर नाउन है, आस्क यहाँ पर मेन वर्ब है, ऑफिशियल्स जो है नाउन है, ठीक, आस्क मेन वर्ब है, ऑफिशियल्स नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, डिपार्टमेंट जो है वो नाउन है, कंसर्न टू इंश्योर, जो कंसर्न में जुड़े हुए हैं संबंधित हैं उस मंत्रालय से, उनसे अधिकारियों से कहा, टू इंश्योर सुनिश्चित करें कि, दैट जो है कंजंक्शन है, दैट की, ऑल कंस्ट्रक्शन साइट, जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पर मतलब निर्माण हो रहा है, इन द सिटी, शहर में, अधीर टू द डस्ट कंट्रोल मेजर्स, जो डस्ट को कंट्रोल करने वाले उपाय हैं, मेजर्स मीन्स उपाय जो हैं उनका पालन करें। अधीर टू मीन्स होता है, देखिए अधीर टू ADHE, अधीर टू मीन्स जो पूरी फ्रेज होती है, अधीर टू जो है पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है पालन करना, मतलब कोई चीज़ फॉलो करना। तो उन्होंने कहा है कि जो बिल्डिंग्स हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं, वो जो है डस्ट कंट्रोल मेजर्स का पालन करें, कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर दैट कंजंक्शन है, आल जो है यहाँ पर, आल जो है यहाँ पर, हाँ, आल एडजेक्टिव है, कंस्ट्रक्शन साइट्स, आल के बाद नाउन जो है प्लूरल आया हुआ है, ठीक। इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, सिटी जो है नाउन है, अधीर टू जो है फ्रेजल वर्ब है, और अधीर जो है वो साइट्स के लिए मेन वर्ब आई हुई, द आर्टिकल है, डस्ट एडजेक्टिव है, डस्ट कंट्रोल मेजर जो है पूरा कंपाउंड नाउन है, अगर कंपाउंड नाउन में ब्रेक करें तो मेजर्स नाउन हो जाएगा, डस्ट कंट्रोल जो है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा। तो मिनिस्टर्स ने, जो अधिकारी जो मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, जो ये काम देखते हैं कि डस्ट कंट्रोल करने का, उनसे जो जुड़े हुए हैं उनसे कहा है कि
क्या करें, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पर जा करके उन्हें निर्देश दें कि जो डस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं उनका पालन करें। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ द 500 स्क्वायर आर मोर नीड टू बी इक्विप्ड विद डस्ट कंट्रोल इक्विपमेंट। जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन मतलब प्राइवेट कंपनियां मतलब जो बिल्डिंग्स बनाती हैं वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन, और जो बिल्डिंगें जो है जो बिल्डिंग होती है पुरानी वो तोड़ी जाती हैं, उसे कहते हैं ढहाना या गिराना। जो डिमोलेशन होता है प्रोजेक्ट्स का ऑफ द 500 स्क्वायर मीटर, जो 500 स्क्वायर मीटर तक है अथवा मोर, या 500 स्क्वायर मीटर से अधिक जिसकी दूरी है। अगर प्लाट जो है 500 स्क्वायर फीट का है या 500 से अधिक मीटर का है या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है, ठीक, उनको आवश्यकता है नीड टू बी इक्विप विद, नीड टू इक्विप मतलब उनके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए डस्ट को कंट्रोल करने के, डस्ट कंट्रोल करने के लिए, ठीक, डस्ट कंट्रोल इक्विपमेंट्स होने चाहिए। एंड और बी रेडी, एंड और बी, एक सेकेंड बस, 1 मिनट, बी रजिस्टर्ड, और उन्हें रजिस्टर्ड करना चाहिए। बी रजिस्टर्ड ऑन दिल्ली गवर्नमेंट्स पोर्टल, उन्हें दिल्ली गवर्नमेंट के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। जो भी 500 स्क्वायर फीट जिनका मकान है, 500 स्क्वायर फीट के अधिक अगर वो मकान अपना गिरा रहे हैं या 500 स्क्वायर फीट से अधिक बना रहे हैं तो उनको सबको पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। फॉर रिमोट मॉनिटरिंग के लिए ऑफ डस्ट मिटिगेशन मेजर्स, जो डस्ट को कंट्रोल करने को, डस्ट को कम करने के जो मेजर्स हैं उनके लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक्शन एट हॉटस्पॉट, आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए वीडियो कैसा लगा। एक्शन एट हॉटस्पॉट्स, जो हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा मतलब है और क्षेत्र में ज़्यादा फैलने की संभावना है, ठीक, वहाँ पर कार्रवाई की जाए। एक्शन में कार्रवाई करना, एक्शन एट हॉटस्पॉट, जहाँ पर मतलब कि जो हॉटस्पॉट्स हैं, जो मतलब मुख्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है कार्रवाई की जाएगी। द ऑफिशियल्स कंसर्न हैव बीन, देखिए ऑफिशियल्स के लिए जो कंसर्न है, ऑफिशियल जो जुड़े हुए हैं, कंसर्न में रिलेटेड हैं, जो जुड़े हुए हैं, हैव बीन, ऑफिशियल्स के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव है। कंसर्न जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। तो ऑफिशियल्स कंसर्न हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, जो ऑफिशियल्स हैं जो जुड़े हुए हैं, हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, उन्हें निर्देश दिए गए हैं टू इंश्योर, सुनिश्चित करने की, दैट मैंने की वाटर इज स्प्रेड, वाटर जो है वो स्प्रे किया जाए मतलब छिड़का जाए ऑन रोड, सड़कों पर, इन मॉर्निंग्स, सुबह सुबह, एंड इवनिंग्स और शाम को, इन द एरियाज, क्षेत्रों में, आइडेंटिफाइड एज, जिनकी पहचान की गई है पोल्यूशन हॉटस्पॉट के रूप में। मिस्टर राय जी ने कहा है कि जो पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पर कार्रवाई की जानी चाहिए। द ऑफिशियल, द आर्टिकल है ऑफिशियल्स, नाउन है, कंसर्न एडजेक्टिव है पास्ट पार्टिसिपल का, हैव जो है वो ऑफिशियल्स के यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव बीन इंस्ट्रक्टेड मतलब उन्हें निर्देश दिया गया है, मतलब जो अधिकारी हैं उन्हें मंत्री के द्वारा निर्देश दिए गए हैं टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के। दैट यहाँ पर कंजंक्शन है कि वाटर इज स्प्रेड, वाटर जो है छिड़का जाए ऑन रोड, सड़कों पर, ठीक। तो वाटर नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, स्प्रेड जो है मेन वर्ब है। तो स्प्रेड लिखा हुआ मतलब सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया, ऑन प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन है, मॉर्निंग्स नाउन है, ठीक, एंड इवनिंग्स भी नाउन है। इन द एरियाज, इन फिर से प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, एरियाज नाउन है, आइडेंटिफाइड जो है एरियाज की विशेषता बता रहा है मतलब पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, एज प्रीपोजिशन है, पोल्यूशन हॉटस्पॉट के रूप में। मिस्टर राय ने कहा है, ही एडेड, उन्होंने ऐड किया है मतलब जोड़ते हुए, ही मिस्टर राय जी के लिए आया हुआ, ही एडेड दैट, उन्होंने जोड़ते हुए कहा कि, दैट जो है कंजंक्शन है, दैट की 591 टीम्स, 591 जो टीम्स हैं, फ्रॉम 13 डिपार्टमेंट, 13 डिपार्टमेंट से, हैव बीन डिप्लॉयड मतलब 591 टीम जो है 13 डिपार्टमेंट से उनको डिप्लॉय कर दिया गया, डिप्लॉयमेंट्स तैनात कर दिया गया है थ्रू आउट द सिटी, पूरे सिटी में, टू मॉनिटर करने के लिए, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी डस्ट कैंपेन, जो एंटी डस्ट कैंपेन चल रहा है उसको निरीक्षण करने के लिए 591 मतलब कि 13 विभागों से 591 टीम्स बना दी गई हैं। मिस्टर राय एल्सो, सिर्फ मिस्टर राय ने यह भी कहा है, ठीक। एक सेकेंड बस, एक बार हमसे ग्रामर डिस्क्राइब कर देते हैं। ही एडेड, ही जो है वो मिनिस्टर साहब के लिए प्रोनाउन है, एडेड जो है वो मेन वर्ब है, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, 591 लिखा हुआ है वो एडजेक्टिव है, टीम्स जो है वो नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, 13 एडजेक्टिव है, डिपार्टमेंट्स नाउन है, हैव जो है टीम्स के लिए मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, टीम्स हैव बीन डिप्लॉयड, टीम्स जो है डिप्लॉय की गई हैं, थ्रू आउट प्रीपोजिशन है, डिप्लॉयड जो है मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, सिटी नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, टू मॉनिटर इन्फेंटिव है, इसे उद्देश्य बताया गया, द आर्टिकल है, इंप्लीमेंटेशन जो है नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, एंटी डस्ट कैंपेन जो है कंपाउंड नाउन है, अगर कंपाउंड नाउन में भी ब्रेक करें तो एंटी डस्ट जो एडजेक्टिव हो जाएगा और कैंपेन नाउन हो जाएगा। मिस्टर राय एल्सो से, मिस्टर राय ने यह भी कहा है, द इन्फोर्समेंट ऑफ द, जो इन्फोर्समेंट है जो मतलब इस डेवलपमेंट को लागू किया जाता है, इन्फोर्समेंट ऑफ द रिसेंटली मीन्स हाल ही में, रिसेंटली मीन्स हाल ही में, इसका सिनोनिम होता है लेटली, रिसेंटली का सिनोनिम होता है लेटली, लेटली मीन्स होता है हाल ही में, रिसेंटली मैंने हाल ही में। वन सेकेंड, रिसेंटली लॉन्च एक्शन प्लान, जो हाल ही में एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है टू डील विद एयर पोल्यूशन से हैंडल करना, मतलब एयर पोल्यूशन को हैंडल करने के लिए। एयर पोल्यूशन हॉटस्पॉट, जो एयर पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स हैं, इज बीइंग मॉनिटर, उनको मॉनिटर किया जाएगा थ्रू द कंट्रोल सेंटर से, सेटअप बाई, अब कंट्रोल सेंटर की विशेषता बताई गई पास्ट पार्टिसिपल से, सेट से विशेषता बताई गई, कंट्रोल जो है वो स्थापित किए गए हैं, सेटअप मीन्स होता है इस्टेब्लिश करना। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है इस वजह से हम थोड़ा स्पीड पकड़ रहे हैं। सेटअप मीन्स मतलब कि इस्टेब्लिश करना, बाई प्रीपोजिशन है, द गवर्नमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट के द्वारा सेंटर मतलब स्थापित किए जाएंगे वहाँ से भी मॉनिटर किया जाएगा। विंटर एक्शन प्लान, ठंडक का एक्शन प्लान बना है अकॉर्डिंग टू द दिल्ली गवर्नमेंट के विंटर एक्शन प्लान के अनुसार। स्पेसिफिक मेजर्स हैव बीन डिजाइन, विशेष डिजाइन, स्पेसिफिक मीन्स विशेष डिजाइन, जो मतलब मेजर्स उपाय जो हैं वो डिजाइन किए गए हैं फॉर ईच ऑफ द 13 पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स, जो 13 पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स हैं उन सब के लिए, ईच में प्रत्येक के लिए
बेस्ड ऑन जो हॉट स्पॉट्स हैं वो आधारित हैं रियल टाइम एयर क्वालिटी डाटा कलेक्टेड, जो रियल टाइम डाटा एयर क्वालिटी कलेक्ट किया गया है उसके बेस पर। फ्राम प्रीपोजिशन है, फ्राम 40 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, 40 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन से इन द नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी में, मतलब दिल्ली की बात की गई है। द कमेटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसकी ये कमेटी जो है आ स्टेचुरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोएक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन, उसको प्रोएक्टिवली अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन के लिए उत्तरदायी है ग्रेप के लिए। सेड वेरियस एजेंसीज, ऐसा बहुत सी एजेंसियों ने कहा है, सच एज जैसे कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जैसे कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है, ठीक। हैव बीन डायरेक्टेड, उसे निर्देश दिए गए हैं टू इंश्योर, सुनिश्चित करना, स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल्स मीजर्स, की कठोर, स्ट्रिक्ट मीन्स कठोर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए पोल्यूशन कंट्रोल मीजर्स का। द मीजर्स इंक्लूड, मीजर्स में शामिल है, ठीक, जो उपाय है उसमें शामिल है स्प्रिंकलिंग वाटर, वाटर को छिड़कना ऑन रोड्स, पानी को मतलब कि रोड्स पर छिड़कना भी शामिल है, एंटी स्मोक गन शामिल है, एंड इंश्योरिंग और सुनिश्चित करना प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन वेस्ट, ठीक, कंस्ट्रक्शन साइट का एंड डिमोलेशन वेस्ट का। इट इम्पोजेज, इट किसने, गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट की बात की गई है। इम्पोज मीन्स होता है थोपना, इट इम्पोजेज अ बैन, गवर्नमेंट ने एक बैन भी लगा दिया है, मतलब प्रतिबंध लगा दिया है। द यूज ऑफ कोल, कोयला के यूज पर प्रतिबंध लगा दिया है, एंड फायरवुड, लकड़ी के यूज पर प्रतिबंध लगा दिया है, इन होटल्स रेस्टोरेंट्स में, एंड ओपन इटरीज, जहाँ पर खुले में खाना बनता है वहाँ पर, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया है, इन द सिटी, शहर के अंदर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आर्टिकल यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एक बार फिर से बता देते हैं, द आर्टिकल है मीजर्स, यहाँ पर प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है इसीलिए इंक्लूड जो है यहाँ पर मेनू है। द मीजर्स इंक्लूड, मीजर्स जिसमें इंक्लूड में शामिल होना, स्प्रिंकलिंग वाटर, वाटर को छिड़कना ऑन रोड्स, स्प्रिंकलिंग जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, वाटर जो है नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है, रोड्स फिर से नाउन है, यूजिंग रोड्स जो है, यूजिंग एंटी स्मोक गन्स, और जो एंटी स्मोक गन्स हैं उनका यूज करना, एंड इंश्योरिंग और सुनिश्चित करना प्रॉपर डिस्पोजल, प्रॉपर डिस्पोजल हो ऑफ कंस्ट्रक्शन का एंड डिमोलेशन वेस्ट का। इट इम्पोजेस, गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया है अ बैन, इट इम्पोजेज अ बैन, एक गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। बैन के बाद प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। बैन जब नाउन होता है तब प्रीपोजिशन ऑन लेता है, बैन जब वर्ब होता है तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। यहाँ पर आर्टिकल ए लिखा है, यहाँ पर बैन है, मतलब बैन जो है नाउन है। इट इम्पोजेज, तो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो आर्टिकल ए जो है वो बैन के लिए आया हुआ, क्योंकि ऑन हमारा प्रीपोजिशन है, तो बैन यहाँ पर वर्ब ना होकर के नाउन है। इट इम्पोजेज, इम्पोज मीन थोप देना, जबरदस्ती कोई चीज़ लगा देना। इट इम्पोजेज अ बैन, प्रतिबंध लगा दिया है। द यूज ऑफ कोल, जो कोयला है उसके यूज पर लगा दिया किसने, गवर्नमेंट ने। इट जो है प्रोनाउन आया हुआ गवर्नमेंट के लिए, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए। एंड फायर वुड इन होटल्स, होटल्स में जो आग मतलब जलाई जाती है लकड़ी की, ठीक, उसके प्रतिबंध पर लगा, मतलब उस पर प्रतिबंध लगा दिया। रेस्टोरेंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया। एंड ओपन इटरी, जहाँ खुले में खाना बनता है वहाँ पर लकड़ी के यूज पर, कोयले के यूज पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन द सिटी, सिटी के अंदर, मतलब दिल्ली के अंदर।